नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ध्यानम योग केंद्र में। मित्रों, आज हमारी चर्चा पवन मुक्त आसन समूह की क्रियाओं में उसके द्वितीय भाग पे होगी। प्रथम भाग जो पवन मुक्त आसन का प्रथम भाग था वो गठिया और सर्वाइकल के लिए सर्वोत्तम योगिक क्रियाएं हैं, और ये जो भाग द्वितीय है वो पाचन तंत्र, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने वाली क्रिया है। और इन योगिक क्रियाओं को करते वक्त हमें कुछ बातों का ख्याल अवश्य ही रखना चाहिए, जिसमें से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन योगिक क्रियाओं को करते समय हम अधिक जोर ना लगाएं। और ये क्रियाएं जो हैं वो ये उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जिनकी अभी हाल ही में शल्य चिकित्सा, उनके पेट की शल्य चिकित्सा यानी कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ हो, या फिर उन्हें स्लिप डिस्क की परेशानी हो, या फिर गंभीर हृदय रोग हो, तो इस योगिक क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। और बाकी स्वस्थ लोग और जिनको थोड़ा पेट में कब्ज है और गैस हमेशा बनता रहता है, तो इनके लिए ये योगिक क्रिया जो है वो सर्वोत्तम क्रिया है। और जो भी पाचन तंत्र से गड़बड़ी हो, पाचन तंत्र में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो, समस्या हो, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी योग आसन है, योगिक क्रियाएं। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं इन योगिक क्रियाओं को। पवन मुक्त आसन भाग द्वितीय। सर्वप्रथम इसमें जो प्रारंभिक स्थिति है, हमें 100 आसन में लेट जाना है। इसमें जो प्रथम योगिक क्रिया होगी वो होगी पादोत्तान आसन। तो पादोत्तान आसन के लिए इसमें 2 चरण हैं, और हमें सबसे पहले प्रथम जो चरण है वो एक एक पैर को अपने सामने की तरफ ऊपर उठाना है, और जब पैर ऊपर की तरफ आएगा तो श्वास को बाहर करना है, और जब पैर सीधा रुका रहेगा तो श्वास बाहर ही रहेगा। और फिर धीरे धीरे जब हम पैर को नीचे की तरफ ले जाएंगे तो श्वास को फिर अंदर भर लेना है। सबसे पहले श्वास को बाहर निकालते हुए पैर को अपने ऊपर लाइए, रोकिए, फिर नीचे की तरफ, जो भी इसको प्रथम बार करेगा उसके पैर यहीं तक आएंगे, तो यहीं तक लाइए, धीरे 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 ऊपर की तरफ आएंगे। फिर अपने द्वितीय पैर से इन सभी योगिक क्रियाओं को आप 10-10 बार करिए। शुरुआत में 5 बार से शुरू करिए और 10-10 बार करिए। अब द्वितीय चरण में हम अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लाएंगे। इसके पश्चात है चक्रपादासन। और चक्रपादासन के लिए श्वास को छोड़ते हुए पैर को ऊपर की तरफ लाएंगे, फिर पैर को घुमाना है, श्वास लेते हुए नीचे की तरफ, और जब ऊपर आएगा तो श्वास को बाहर निकाल देना है। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर अपने द्वितीय पैर से
अगर आप थक जाएं तो इसी अवस्था में, शवासन की अवस्था में अपनी आँखों को बंद करके विश्राम कर सकते हैं। इसके पश्चात है पाद संचाल आसन। और पाद संचाल आसन के लिए अपने पैरों को ऊपर की तरफ लाएंगे और ऊपर की तरफ लाते समय श्वास को छोड़ेंगे और फिर नीचे ले जाते समय श्वास लेना है। फिर अपने द्वितीय पैर से में भी 2 चरण है। उसके बाद अपने दोनों पैरों से के पश्चात हम करेंगे सुप्त पवन मुक्त आसन। और सुप्त पवन मुक्त आसन की 2 क्रियाएं हैं और इन दोनों ही क्रियाओं को मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपने एक एक पैर से अपने पैरों को ऊपर की तरफ ला करके और यहाँ पे रखना है। जैसे कि सर्वप्रथम अपने पैरों को मोड़ेंगे श्वास को छोड़ते हुए और फिर इसके पश्चात अपने दूसरे पैर से इसके पश्चात पवन मुक्त सुप्त पवन मुक्तासन चरण द्वितीय। उसमें अपने दोनों पैरों को मोड़ना है और फिर बिल्कुल ऐसे कुछ समय इसी अवस्था में रहना है, रुकना है और इसमें ध्यान अपने बिल्कुल यहाँ पे पीठ पे बिल्कुल बीचों बीच रखना है। इसी अवस्था में पवन मुक्त आसन की अवस्था में ही आएंगे और हमें पहले दाएं और बाएं इसी अवस्था में ही घूमना है। सबसे पहले हम जाएंगे अपने राइट साइड, फिर लेफ्ट, जब भी आप बीच में आएंगे तो श्वास लें और झुकते समय श्वास को छोड़। इसके पश्चात आपको इसी अवस्था में फिर ऐसे इसके पश्चात हम करेंगे सुप्त उदराकर्षण आसन। इसके लिए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लाएंगे और अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे। उसके बाद अपने पैरों को दाएं और बाएं ले जाएंगे और सिर को भी उसके विपरीत दिशा में, यानी कि हमारा पैर जब राइट साइड जाएगा तो हमारा जो सिर है वो लेफ्ट साइड, और जब भी आप अपने पैरों को झुका रहे हैं तो श्वास को छोड़ें, कुछ देर रुकें और इस अवस्था में श्वास लेते रहें। इसके पश्चात लेफ्ट साइड, इस क्रिया को भी 2 से 3 बार दोहराएं। इसके पश्चात हम करेंगे 100 उदराकर्षण आसन। 100 उदराकर्षण आसन के लिए अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और फिर अपने पैर को घुटनों से मोड़ते हुए
ये जो आपका लेफ़्ट पैर है उसको ऐसे मोड़ेंगे, अपने राइट साइड झुकाएंगे और जो राइट पैर रहेगा वो बिल्कुल सीधा रहेगा, और सिर को उसी तरह, और अपने जो आपका राइट हैंड है वो आपके घुटने पे रहेगा। उसके पश्चात इस क्रिया को भी 2 से 3 बार करेंगे। इसके पश्चात शवासन में हम विश्राम करेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे नौकासन, और नौकासन के लिए सबसे पहले अपने पैरों को ऐसे उठाना है, उसके बाद और ये जो आपके हाथ है वो आपके घुटने की तरफ बिल्कुल होने चाहिए। इसी अवस्था में कुछ देर रुकने के बाद फिर विश्राम करेंगे, और इस क्रिया को कम से कम 2 से 3 बार दोहराएं। शुरुआत में 1 ही बार, और फिर धीरे धीरे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी आप 2 से 3 बार इसको कर सकते हैं। आप कुछ देर तक शवासन में विश्राम करें, और उसके पश्चात अपने राइट साइड ही होते हुए उठें। तो ये थी मित्रों पवन मुक्त आसन समूह की क्रिया में भाग द्वितीय, और इसमें कुछ बातों का आप बस ख्याल रखें, और इसमें आप अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की समस्या हो रही है और गैस बन रहे हैं तो ये क्रियाएं आप अवश्य ही करें, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो सके, और वीडियो को अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।